होंगे मुझसे, और हर एक को मैं खुश कर भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये जगह इंसाफ की जगह, पहले भी कह चुका हूं, मेरिट के ऊपर हमने फैसले करने। हमारा होता ये कि हम एक प्लेयर पे बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं। एक लड़का अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी T20 की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो वो टेस्ट से भी निकाल दिया जाता है। हमें कुछ आप प्लेयर्स के लिए लाइन लगानी पड़ेगी कि ये आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, आप इनको वनडे और T20 में ऐसे कंसीडर ना करो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस पे फर्क पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हमने पास्ट के प्लेयर्स को भी देखा है और आगे फ्यूचर को भी देखा है। आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर पाकिस्तान अपना 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप आ रहा है। तो हम कप्तान को ये सारी ऑप्शंस दे रहे हैं, जो तैयब ताहिर है, उसामा मीर है, हम ऑप्शंस दे रहे हैं। जब वो टीम बनाएगा इंशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स उस वक्त तक खेल चुके होंगे, कुछ प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो ये उनके पास ऑप्शन, खुली ऑप्शन होगी। उसके लिए फिर 15-16 लड़के की टीम बनाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। शायद जी माजी भाई, एक तो आप क्योंकि खुद लेग स्पिनर थे, अब उसामा मीर तो आए, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अब पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी लेग स्पिनर्स लैक कर रहे हैं जो पास में होते थे जी। एक तो इसका रीजन बताएगा, दूसरा जिस तरह शादाब अनफिट हुए, तो हमने ड्यूरिंग होम सीजन जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान कप हो रहा था, शादाब को रिलीज कर दिया बिग बैश के लिए, वो अनफिट हो गई, पाकिस्तान आ गए। तो आप कह रहे हैं कि मेरा या शायद आखिरी असाइनमेंट हो, तो क्या पीसीबी को रेकमेंड करेंगे कि भाई आप अपने सीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बजाय कि एनओसी दे के लड़कों को बाहर भेज देते हैं? माजिद भाई आपने बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और आपके लड़के खेल नहीं रहे। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूं। डोमेस्टिक क्रिकेट, हाँ लीग्स हो, पाकिस्तान क्रिकेट बिजी ना हो, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लड़कों को एनओसीज मिलनी चाहिए, जाके एक्सपोजर मिलता है उन्हें, उनकी ग्रूमिंग होती है, डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। अभी जैसे हमने बांग्लादेश लीग के लिए कुछ प्लेयर्स को इजाजत दी है, लेकिन हमने उनको यह कहा है कि पीएसएल के स्टार्ट होने से 10 दिन पहले सारे लड़के वापस आएंगे, चाहे कोई लड़का 4 मैच खेल रहा हो, चाहे 5 खेल रहा हो, लेकिन पीएसएल से 10 दिन पहले, क्योंकि हमारी लीग है, हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल, तो हम चाहते हैं कि उस क्रिकेट को लीग टाइम दे, पाकिस्तान की क्रिकेट को टाइम दे। जहां तक आपने लेग स्पिनर की बात की है, लेग स्पिनर मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, और जिस तरह यासिर शाह था हमारे पास, एंड देन अभी हमारे पास अबरार है। अब बात मैं पिचेस की क्यों अगेंस्ट होता हूं, इस तरह की पिचेस पे हम कभी भी दुनिया की फर्स्ट सेकंड टीम टेस्ट टीम नहीं बन सकते। हमें अच्छी तगड़ी पिचेस बनानी पड़ेंगी। मैं जिस तरह की पिच इस टेस्ट में चाह रहा था इस तरह की नहीं है, लेकिन पहली वाली टेस्ट पिचेस से बेहतर नजर आई है। ये मुझे पसंद है कि बाउंसी ट्रैक पे क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि बॉलर्स भी इंजॉय करें। हमारे नए नए फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, वो किस कंडीशन से हम उनको सिलेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर फ्लैट विकेटों पे घुटनों से ऊपर बॉल नहीं आता, तो इस तरह क्रिकेट ना देखने का मजा है ना खेलने का मजा है। अच्छे बाउंसी ट्रैक होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए। हमारे नए प्लेयर्स को ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल गेम्स की डिमांड क्या है, क्रिकेट की डिमांड क्या है, उस पर उनको काम करना चाहिए। उसामा मीर का क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी उसकी, तगड़ा माशाल्लाह फॉर्म में, जिस तरीके से अगर आप लास्ट सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। सऊद शकील अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक, उसको लेके आए, तो ये सिलेक्शन लास्ट सिलेक्शन कमेटी को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मीर हमजा हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में सेलेक्ट किया, और ये मौका मिलना चाहिए प्लेयर्स का। अच्छा एक और बात, हमारे पास माशाल्लाह से बड़े ऑप्शन है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अशनान मसूद, कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, हारिस सुहेल, फखर जमान, सलमान आगा, वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा हैं।